राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। सो रहे हैं सब के सब। कितनी देर से उठाने लगी हूँ। बड़े बेटे को तो उठ के राजी नहीं है। छोटा तो आप है ही, कल भी वो 12 बजे तक सोया था और आज भी अभी सो ही रहा है। 11 बज लिए हैं और अभी बाहर जा नहीं सकते। बाहर कुछ खाना पीना सब बन रहा है तो बाहर हम निकल नहीं सकते, गेट के बाहर ही हैं। तभी लगे हैं, अब उठेंगे, काम वाम करेंगे। कहीं जाना भी था तो ये चक्कर है, देखते हैं क्या होता है। ये मुंह छुपा लिए, उठने की नियत नहीं कर रही, मुंह छुपा रहे हैं। फोन चला रहे पड़े पड़े। एक वो देखो, वो टिंडी भी। कुछ बोलोगे? अरे छेम छेम हो, छेम छेम होगी। दोस्तों, आज कंबल तो ऊपर कर ले अपने। आज संडे एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय का मतलब भी यही है, कहीं जाने का वो नहीं होता। आज सोच रहे हैं कि कहीं नहीं जाए तो चुपचाप से पैसे बचेंगे, नहीं तो हर संडे को पैसे खर्च होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है आज, तो मैं ये सोच रहा हूँ घर में ही खा लें और घर में ही सो जाए और घर में ही रह लें। तो संडे एंजॉय करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो अभी के लिए राम राम दोस्तों सबको। ये अभी सो के उठे हैं। ये देखिए, इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। उठ लीजिए, 11 बज गए हैं। या खुजनी उठाऊं? अरे उठ ले, कुछ भी पता। चलिए, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। काम कर लेते हैं जल्दी से, नहा धो के फ्री हुए। फिर देखते हैं, अगर 12 प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो कहीं जाना है, तो फिर जाना है तो देखते हैं जाना होगा नहीं होगा। और बाकी आज पार्टी है ही। पड़ोस वाले अंकल हैं जो वो रिटायर हुए हैं, तो उनके यहाँ आज पार्टी है। पार्टी में बुलाया है तो आज जाएंगे पार्टी में। ये देखिए, इनका टाइम पास हो रहा है। छोटा बच्चा हूँ मैं भी। ये देखो, गाड़ी ऐसे चलती में गम में छे। देखो, आज संडे है, संडे के दिन में गाड़ी इसको हंसी आ रही है। पापा क्या कर रहे हैं? चलेगी फिर एक चलेगी। देखो लो भाई, मैं नहा धो के तैयार हो गया, कपड़े भी चेंज हो गए, लड़के ने पूजा कर ली है। तो चलो माता रानी के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करो जय माता दी। सो माता रानी की धूप बत्ती जोत हो गई है आज, क्योंकि जोत नहीं करी है, धूप बत्ती करी है क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। तो जय माता दी। तो सभी भक्तों माता रानी के दर्शन करेंगे। माता रानी की मनोकामना, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। सो मैया रानी को नमन। तो सबों ने माता रानी के दर्शन कर लिए। सो जैसे कि हम लोग सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हमारी मैडम स्नान कर रही है। आज घर कुछ साफ साफ दिख रहा होगा कुछ, क्योंकि क्या है कि देखो, हमारे राधा कान्हा जी है जो, उनके यहाँ पे गुब्बारे थे, क्योंकि बच्चे के बर्थडे में गुब्बारे लगाए थे, कुछ यहाँ पे गुब्बारे लगाए थे। सो आज वो गुब्बारे हटा दिए गए हैं हम लोगों ने, तो इसलिए रोशनी साफ साफ दिख रही है। मैंने तो काफ़ी दिनों का भी इसको हटा दिया जाए। तो आज हम नहा धो के तैयार हो गए। आज संडे का दिन है। बच्चे गए बैट बॉल खेलने पार्क में, हम लोग जाएंगे कहीं सामान मार्केट के लिए, दोनों मियाँ बीवी। सो मैडम जी सुबह सुबह मशीन लगा चुकी हैं, कपड़े धो दिए मैडम जी ने। मैंने रात को भी धोए थे कपड़े, मैंने रात को भी धोए थे, सुबह भी धोए हैं। ये कंबल छोटे वाले बेटे की आदत खराब, सुसु कर देता है वो। ये कंबल जो है, इसमें क्या है कि वो डेली ना सुसु कर देता है। वो धोया, एक ये गुदड़ी धोई है, फिर वो कंबल सूख रहा है बाहर। तो देखो गाइस, दरवाजे पे कंबल दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़े वाला जो हम ओढ़ते हैं। नहीं दिख रहा, कहाँ गया? अरे कहाँ गया कंबल हमारा? रुको एक मिनट। ये देख रहे हो, बड़े वाला कंबल ये धो दिया। मेरे शादी वाला है ना, वो तो बहुत भारी है, उसे भी मैं अपने आप ही धोती हूँ। बाहर से धुलवाती, बाहर धुलवाया था एक बार, ड्राई क्लीन करवाई, मेरे को समझ नहीं आया, वो साफ़ ही नहीं हुआ। उससे साफ तो मैं ही धो लेती हूँ, मेहनत तो लगती है बस। तो ये चक्कर है, इस मारे बाहर से नहीं धुलवाती मैं। और इन बाप बेटों ने गर्म पानी ख़त्म कर दिया और पानी इतना ठंडा हो रहा है, हवा चली होगी तो पानी बहुत ठंडा, टंकी का 2 मग्गे पानी भी नहीं है उसके अंदर। बताओ मैं सर धो के नहाऊंगी, कैसे नहाऊंगी? दिखाओ, आओ मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गर्म। क्या करें जल्दी के चक्कर में 2 भगोने में चढ़ा रखा है पानी मैंने। तो देखो, 2 पतीले में पानी चढ़ा रखा, मतलब गैसों की ज्यादा बर्बादी हो रही है। तो जैसे मैडम ने भी कहा कि शादी का कंबल वो खुद ही धो लेती है। उसका कारण ये है कि खुद धोना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या है कि महीने 2 महीने में कंबल धो लेते हैं। महीने के अंदर
महीने के अंदर कम्बल धो लेते हैं। उसके खातिर हम लोग पिछली बार मशीन भी बड़ी लेके आए हैं, वॉशिंग मशीन लगभग 14 किलो की मशीन है, जिसमें बड़ा वाला कम्बल जो होता है ना वो धुल जाता है, सूख भी जाता है और उसको बिखेर दो, ड्रायर से हवा मारो, फ्रेश हो जाता है। क्योंकि लगभग 200-250 रुपये लगते होंगे ड्राई क्लीन के, सो वो तो लो 300-400 रुपये लगते हैं। सो वो हम लोग खर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं है। इसलिए हमने कहा एक ही बार मशीन ले लो, घर के कपड़े धुल जाएंगे और कम्बल वम्बल भी धुल जाएगा। तो हमारे कम्बल गुदड़ी धोना चमक मार रहा है, ये चीज़ें होती हैं। देखो जैसे कि अभी देखो कितना चमक रहा है, साफ सुथरा हो रहा है ना, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड सब कलर दिख रहे हैं इसमें। सो ये चक्कर है, इसमें यही फ़ायदा है बड़ी मशीन का लाने का कि एक ही बार काम हो जाता है। खाना वाना बन गया, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद मिलेंगे। और आज हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आज कल और परसों रिटायर हुए थे हमारे पड़ोस में एक अंकल जी, तो वो उनकी आज पार्टी है। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं वो, उनको अवार्ड मिला किसी गवर्नमेंट उसमें थे, तो वहाँ से रिटायर हुए हैं। उसके बाद आज उनकी पार्टी है, उस पार्टी में इनवाइटेड हैं हम लोग। सो पार्टी में जाएंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे मौका लगा तो। सो पार्टी एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी तो खाना खा के कहीं निकलते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग गए थे, जहाँ गए थे बहुत देर लगी आने जाने में, मगर वहाँ हम लोग भूत बन गए। भूत मतलब ऐसे मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि रोडों पे मिट्टी इतनी है, पोल्यूशन जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। बसें निकल रही है तो आंखों में ऐसे मिट्टी छा रही है, ठीक है, मोटरसाइकिल चल रही है तो मिट्टी छा रही है। तो देखो फेस क्या हो गया। घूम घाम के आगे 1-2 घंटे लगा के उसके बाद मार्केट गए थे। कुछ मैडम अपने लिए शूज़ लेके आई हैं ठंड में ऐसे, और कुछ सामान लेके आए हैं। यही काम करते करते वो हो गया समय। तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या लेके आए हैं हम लोग भाई। तो देखो ये दिए लाए हैं, इतने बढ़िया हैं जोत करने के लिए, धूप बत्ती जोत करने के लिए। ये छोटा दिया है जो उचित रेटों में मिला, ये भी जोत के लिए है। ये देख रहे हो दिए कितने बढ़िया हैं। ये दिए लेके आए हम लोग, लिया है इकट्ठे करके खरीद के। उसके बाद क्या है कि इसका हमारा नहीं इकट्ठे खरीद लाए। उसमें क्या है कि बच्चा बार बार नहीं जाएगा, जोत सुबह शाम होती है तो उसके चक्कर में ख़त्म हो जाते हैं। तो आदमी जाए और आए ले आए, वो ज़्यादा अच्छा है। सो मैडम जी अपने लिए शूज़ लेके आई हैं, जूते जिसे बोलते हैं। सो ये लेके आई हैं ठंड में पहनने के लिए। निकाल के दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अच्छा निकाल के दिखेंगे तो देखो ये लेके आई हैं। ये तो मैच कर रहे हैं खाट से। अच्छा बंदे हुए हैं दोनों। क्या चीज़ काटी है भाई? देखो ये है क्या है कि ठंड में कभी बाहर आएंगी जाएंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। मगर देखिए पीस अच्छा है, ये सस्ता है बिल्कुल। सस्ता तो खैर हमारे घर में सभी आते रहते हैं ना, मैं सबसे सस्ता पहनती हूँ। ये हमारी टिंडी है, भिंडी, और ये हमारी सस्ता पहनने वाली मैडम है। कॉफी पीजिए। जो रात दिन ब्लैक कॉफ़ी पीती रहती चाय है। कम पसंद है मेरे को, कॉफी अच्छी लगती है। इसे कॉफ़ी पसंद है बस, और कुछ नहीं है। सस्ता जूता है। उस दिन 100 रुपए की चप्पल आई थी और आज 100 रुपए का जूता लाई हूँ। मैं सस्ते में काम चलाती हूँ। कितना सॉफ्ट है, बहुत सस्ते में काम चलाती हूँ। सॉफ्ट पन है। ये देखो मुड़ भी गया ऐसे करके, देखो सस्ता। कलाकारी में लगा है, फाड़ने में लगा, इसको किलसी चढ़ रही है। हालांकि इसके लिए जूते ले आए हम लोग पहले ही। इसको किलसी चढ़ रही है, इसकी तोड़ी जाएगी जूती, फिर इसके लगेगी कान के नीचे। पार्टी में जाने की तैयारी करेंगे, रात होने वाली है। पार्टी में आज नौता है हमारा, तो आज हम खाना खाएंगे बहुत सारा, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सो जितना पेट में आता है ना उतना भी खाना नहीं खाता। क्या है कि मैं सुबह से 2-3 बार तो फ्रेश होने चला गया, मेरे पेट में पता नहीं क्या हो गया, गैस बन रही है। और आधी रोटी खाते ही ऐसा हो जाता पेट जैसे भूल गया हो, ज़्यादा खाना खा लिया हो। मेरे 2 दिन से मेरे इतनी दिक्कत चल रही है पेट में। पेट ऐसे पता नहीं सूजन है कि क्या, ये चीज़ होती है ना,
ये ऐसे भारी हालत खराब हो गई थी बहुत, रात को 2 बजे करीब नींद आई है, इतनी परेशान हो गई थी। हम लोग रात को 2 बजे सोएंगे ना, कारण क्या है, प्रोग्राम है, आगे से आगे प्रोग्राम चल रहा है। तो भैया हमारे घर में नहीं है तो क्या है, अड़ोसी पड़ोसी के घर में प्रोग्राम होता है तो खुशी तो सभी जगह होती है ना, इसलिए प्रोग्राम एंजॉय करो, सही रहो। तो गाइस हम लोग चलेंगे घूम के, आप थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना, और जाने से पहले हम आपको बता के जाएंगे कि हम जा रहे हैं। तो मेरे लिए चाय नहीं बनी, मैंने मना कर दी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। तो चलो थोड़ी देर बाद। मट्टी का तवा दिखाए? मट्टी का तवा कहाँ है? तो देखो अभी हम ये दिए दिखाए थे, मैंने ये दिए लेके आए हैं, और मैं मट्टी का तवा भी लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। देखो मट्टी के तवे 3 लाए हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, चूल्हे पे रोटी बनेगी तो मट्टी का तवा चलेगा। सो अभी आराम फरमाया जा रहा है घर में। क्या पता है मट्टी के तवे की क्या हुआ? संडे हुए थे ना पिछले संडे को। हाँ जी, पिछले संडे को हम एक जगह गए थे, वहां पर बहुत सारे कुम्हार है, वहां पर पूछा तो करे आई नहीं रहे तवे, आई नहीं रहे मट्टी के तवे, आई नहीं रहे, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम सोचे भैया नहीं है, मैं कभी भाई गाँव जाना होगा तो वहीं से आएंगे, क्योंकि पक्के वाले नहीं अच्छे लगते मेरे को। जैसे मैंने आपको बताया था इस पराठे बन जाते हैं, वो वाले नहीं अच्छे लगते मट्टी के, ये प्योर मटके की तरह है, तो ये वाले अच्छे लगते हैं। अब जहाँ आज हम गए थे ना, वहां पर बाई चांस मिल गए, वहां मिल गए, हम होके वापस आने लगे, हमने कहा आके लेंगे, आधे घंटे में हम आ जाएंगे। वो अंकल गायब हो गए। फिर घूमते फिरते हम आए तो एक जगह गए, वहाँ मतलब रास्ता आने वाला, वहां पर जाम मिल गया, दूसरे रास्ते से आने लगे तो वहां पर दिख गए, वहां से पूछा, रेट भी अच्छा मिल गया और चीज भी अच्छी मिल गई, मन की मेरे पूरी हो गई। आज बताया कि हम आ रहे थे, जब बोला तो वह नहीं मिले, तो रास्ते में ट्रैफिक लगा, तो ट्रैफिक को हमने इधर से उधर घूम गए, यानी ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। ट्रैफिक जब रास्ता बदल गया तो वहाँ पे तवे बेचने वाले थे, हमने कहा भैया मिट्टी के तवे मिलेंगे? आप कह रहा मिलेंगे। वहाँ से भाई साहब 10 रुपये सस्ता मिला और उससे बढ़िया तवा मिला। सो मैं लेने, तो मैंने कहा 4 तवे दे दो, कह रहे भैया सॉरी 3 ही तवे बचे, 3 ले जाओ। मैंने कहा मेरे भाई तू 3 तवे दे दे, क्योंकि जब चूल्हे पे रोटी बनती है तो उस पर बेल के भट्ट करते हैं ना, तो झट से टूट जाता है वो, तो भट्ट में और झट में नुकसान हो जाता है मेरा। तो भट्ट और झट के चक्कर में रोटी तो अच्छी मिलती है खाने को, जो रसोई में यूज हो रहा है ना इस टाइम, वो वाला भी चटक चुका है, पर जब तक टूटेगा नहीं काम चलाऊंगी ये है। तो जैसे इन्होंने बोला टूटेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, तो काम चलेगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये रीमा कहते हैं जाओ ना, आ जाओ ना, ना सही है। ऐसे काम में पीछे रह, चल हमारे साथ तूने मेरा रखो दी है तो 200 पर
चाय पी रहे हैं, पार्टी वार्टी एंजॉय करके आ चुके हैं, मजे आ गए। जो भी खाना था, खाना बहुत टेस्टी था, मजे आ गए। क्या बोलते हैं उसे मीठे चावल को? जर्दा। जर्दा खाया, क्या मजे आ गए। घर में ऐसा नहीं बन पाता है, जगह पर बहुत टेस्टी था। और बाकी हमारा एक चिप्पी देखो क्या कर रहा है, ड्राइंग देखो। आप लोग बताना इसकी ड्राइंग कैसी है। लाइट जला दो उसकी। माना घर गंदा करता है पर कुछ सीख भी रहा है, सही बात है। नहीं अच्छा है बच्चा ड्राइंग करना। देखो ये 5 साल का है, 5 साल में ये ड्राइंग कर लेता है। मेरे को अभी तक नहीं होता है। इसके स्कूल का जो वो चल रहा था ना, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ड्राइंग वगैरह आती थी। मैं कहा बेटा तू अपने आप बना ले, उल्टी सीधी जैसे भी बनाता था ये अपने आप बनाता था, मैं इसकी ड्राइंग नहीं करके देती। तो हम लोग खाना वाना खाए, खाना खा के बहुत देर होगी, बैठे भी हैं और अब हम चाय पी रहे हैं। रात की चाय अभी पी रहे हैं लगभग 8 बजे ही, उसके बाद चाय नहीं पियेंगे क्योंकि 8 बजे हैं। उसके बाद खाना आज हमने 6 साढ़े 6 बजे खा लिया है खाना। आज पार्टी फंक्शन में गए थे हम लोग। आपको बताया हम लोगों ने कि हमारे पड़ोस में गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, तो उनका सम्मान करा हम लोगों ने और उसके बाद पार्टी एंजॉय करी। फिर वहाँ पे नाच गाना हो रहा था, नाच गाना होया, फिर हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के आ गए। हमने भी एंजॉय करा, मगर बहुत अच्छा लगा, अच्छा था, बहुत बढ़िया खाना बना, खाना खाया। मगर अब चाय की इच्छा थी, चाय पी रहे हैं और मजा आ गया। लड़का वहाँ पे खरीरा मैडम जी ने चाय पी ली अपने। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, रात को लग चुकी है सबको भूख और बनाया पास्ता, देखिए। और ये पास्ता बनाया मम्मी ने, और ये नया तरह का पास्ता अच्छा लग रहा है। देखिए, ये छोटा वो बोलते हैं ना इटालियन पास्ता, व्हाइट सॉस वाला इटालियन ये पास्ता। दूध सी में बनता है यार, है ना? हमें वो सब चीजें पसंद नहीं है, हम सिंपल इंसान है, सिंपल खा लेते हैं। देखो भाइयों, यहाँ से छेद होता है, यहाँ निकल गया देखो। ये देखिए, ये पता नहीं क्या है यार, छेद वाला देखो। सोडा सोडा सा। ये पास्ता हम खाएंगे पहली बार और आपको खा के बताएंगे। और बिब्बू कुछ कह रहे हैं, कैसा लगा आपको पास्ता? बहुत अच्छा दोस्तों। और आपको? मम्मी खा के दिखाएगी। टेस्टी। तो दोस्तों खाना वाना हो गया। दोबारा से हमने खाने में क्या खाया, पार्टी तो हमने एंजॉय करी। पार्टी एंजॉय करने के बाद वो जल्दी टाइम से खाना खा लिया। फिर हमने दोबारा से मैगी बनाई। पार्टी दूसरे के यहाँ खा के आए, घर में मैगी बनाई, बच्चों ने मैगी बनाई, पास्ता बनाया। तो हम लोगों ने पास्ता मैगी खा ली, खा खू के डमंडी हो गए, सब फ्री हो गए। तो मेरा लड़का रसोई में है, रसोई में भी इसने काम करा भी थोड़ा सा। मैंने बनाया मैक्रोनी पास्ता, कुछ भी बोलेंगे, जो मैंने बनाया, जो आपको दिखाया था। फिर मैंने कहा मैंने बनाया तो बर्तन धुआ देगा। तो देखो मैडम ने बनाया, मैंने खाया, मेरे लड़के ने बर्तन मांजे। तो मेरा लड़का बहुत अच्छा मेहनती बच्चा है, तो इसको प्लीज़ सपोर्ट करना और इसकी वीडियो देखते रहना, क्योंकि बहुत मेहनती है। कुछ न कुछ गुण सिखाएगा घर में आपको, सिखाएगा दिखाएगा, सिखाएगा और दिखाएगा दोनों। तो मेरा लड़का छोटे वाला तो आराम कर रहा है, बड़े वाला लड़का काम कर रहा है। सब रात हो गई है ज़्यादा, सब चीज़ हो गए, अब सोने का टाइम हो गया। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और भाई के ब्लॉग को सपोर्ट करो, बेल आइकन दबा के जाइए। आपको मिलेंगे एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, बढ़िया सा अच्छा सा आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आएंगे। और इस ब्लॉग को तो आप लोगों के लिए यहीं एंड करते हैं। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।